अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 3.4 है। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन है 20426486 एंड 108। अब इसके साथ कुछ पार्ट्स हैं कि राइट रिलेशन आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये किस तरह की रिलेशंस हैं हमारे पास। इन वैल्यूज को अगर हम देखें, जो पेयर्स हैं, पहली वैल्यू को देखें और ये सेकंड वैल्यू, ये डोमेन है और ये रेंज है। इसी तरह ये डोमेन है और ये रेंज है। तो इसमें हमारे पास एक रिलेशन यूज हुआ है कि फर्स्ट डोमेन माइनस रेंज इज इक्वल टू 2। इन सब पेयर्स में अगर हम पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करते हैं तो सब में रिजल्ट क्या आता है, 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये जो पेयर्स हैं, इन पेयर्स में क्या रिलेशन है, एक्स वाई, ये वो पेयर्स हैं जिनमें अगर हम एक्स से, डोमेन से रेंज को माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है। तो ये वो पेयर्स हैं और इसका हम रिलेशन किस तरह बनाते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन में जो पहली वैल्यूज हैं, जो पेयर्स में जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसा कि 2 4 6 8 10, ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज डोमेन में आती हैं। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 2 4 6 8 एंड 10। सिमिलरली द सेकंड वैल्यू इन ऑर्डर पेयर इज रेंज। तो जितनी भी सेकंड वैल्यूज हैं 0 2 4 6 8, ये हमारे पास रेंज हैं। अब इसमें एक हमारे पास और चीज है, रिलेशन का इनवर्स। ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं कि रिलेशन का इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो रिलेशन का इनवर्स ये होता है कि इसमें हम डोमेन और रेंज को आपस में स्वैप करते हैं। ठीक है, स्वैप का मतलब जो डोमेन है वो बेसिकली रेंज बन जाता है और रेंज की जो वैल्यूज हैं वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, जैसा कि ये रिलेशन है हमारे पास 2 0। तो 2 0 का यहाँ पे मैं चले थोड़ा सा इसकी डिटेल दे देता हूँ। मैं एक मिसाल दे दूँ, 2 0 ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स इसका होगा हमारे पास 0 2। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में जैसा कि 1 2 है तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 2 1 होगा। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन में ऑर्डर पेयर के में जो वैल्यूज हैं वो सारे आपस में स्वैप हो जाती हैं। तो डोमेन बेसिकली हमारे पास रेंज बन जाता है इनवर्स रिलेशन में, और रेंज हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी डिटेल दे दूँ, तो डोमेन जो है आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज बेसिकली रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये आपस में स्वैप होती है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। काइंडली इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि चीजें आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। दो सेट्स गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 0 1 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7। ये दो सेट्स हैं हमारे पास और इसके साथ एक रिलेशन गिवन है कि वो पेयर्स एक्स वाई वेयर x belongs to a and y belongs to b, और हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए, वेयर y is equal to 2x plus 1। अब ये y is equal to 2x plus 1 जो है ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब
पहले तो ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी किस तरह फाइंड होंगे करेंगे? 01, 02, 03, 05, 07, जिस तरह अभी तक हम करते आ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 15 15 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये हमारे पास जो रिलेशन है उसमें हमने सिर्फ इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ वो पेयर्स हमने लेने हैं। इन 15 में से वो पेयर्स लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। जैसा कि मतलब ये है कि x अगर हम, मैंने ये इसके ऑर्डर पेयर लिख लिए 01, 13 एंड 37। जैसा कि मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? 0, 1। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 0 है। तो रिजल्ट क्या आता है? 2 जीरो जार 0, तो 1 इज इक्वल टू 1 आता है। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो है हमारे पास 3, y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 1 है प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास देखिए 3 इज इक्वल टू 3 आता है। और सिमिलरली आखिर में क्या होगा? 7, 7 हमारे थर्ड ऑर्डर पेयर में 7 रेंज है या y है, तो 2 टाइम 3 प्लस 1, तो 7 इज इक्वल टू 7। इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके। जैसा कि हम कोई एक रैंडम ले लेते हैं 02, तो इसमें y की वैल्यू 2 है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इसके साथ इसका इन्वर्स है। इन्वर्स रिलेशन क्या होगा इसी का? इन्वर्स रिलेशन हमारे पास होगा r इज इक्वल टू 1031 एंड 73, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 3.4 का। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, दो सेट्स हैं कि एक सेट एस है और एक सेट टी है। तो सेट एस में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 4, 8। और सेट टी में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। इन सेट को आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 के बराबर है। 3 पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 3 पावर 1 ये 3 है और 3 पावर 2 9 है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एज इट इज जो सेट गिवन है और जिस फॉर्मेट में है हम उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एस क्रॉस टी। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? टोटल हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके साथ कुछ पार्ट्स गिवन है, रिलेशन गिवन है। टोटल हमारे पास इसके साथ जो रिलेशन गिवन है R5 तक है। अब पहला जो रिलेशन है वो ये है कि इन पेयर्स में से, ऑर्डर पेयर में से वो पेयर्स लेने हैं जिनमें डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हों, जिसमें पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपस में इक्वल हों। तो वो ऑर्डर पेयर हमने इसमें उठाने हैं। जैसा कि पहला ऑर्डर पेयर है, इसकी पहली वैल्यू है 1 और सेकंड वैल्यू 3 पावर 0 है, तो ये भी हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ये हम लिख लेते हैं। अब देखें दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है? 1, 3। इसमें दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है,
तो बाकी जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सब में एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें एक ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 and 3 पावर 0। अब इस जो रिलेशन का जो डोमेन है वो है हमारे पास 1, और इसी तरह इसका जो रेंज है वो है हमारे पास 3 पावर 0। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका के रिलेशन 2 है। इसमें अब वो पेयर्स लेने हैं जिसमें रेंज लेस देन डोमेन, वाई जो जो ऑर्डर पेयर में सेकंड वैल्यू है वो लेस हो किससे, पहली वैल्यू से। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 ऑर्डर पेयर हैं। एक है 2 3 पावर 0, 2 हमारे पास x है, ये ग्रेटर है y से 3 पावर 0, चूंकि 1 है तो 2 ग्रेटर ग्रेटर देन 3 पावर 0। इसी तरह 4 ग्रेटर देन 3 पावर 0, 4 ग्रेटर देन 3, 8 ग्रेटर देन 3 पावर 0। एंड यहाँ पे 3 पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 पावर 1 का मतलब 3, और 3 पावर 2 का मतलब हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास इसके 5 ऑर्डर पेयर्स बने हैं, 2 3 4, 2 3 पावर 0, 4 3 पावर 0, 4 3 पावर 1, 8 3 पावर 0 एंड 8 3 पावर 1। अब इसका जो डोमेन है वो है हमारे पास 2 4 8। ठीक है, इसका डोमेन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 2 टाइम आ रहा है तो इसमें हम 1 टाइम लिखते हैं। इसी तरह 8 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम आ जाएगा। और रेंज क्या होगा, 3 पावर 0 और 3 पावर 1। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। इसी तरह रिलेशन 3 में हमारे पास जो है ये उस तरह के हमने लेने हैं ऑर्डर पेयर जिसमें अगर हम डोमेन और रेंज को प्लस करते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर में जो दोनों वैल्यूज हैं एक्स और वाई, और वो किसके बराबर हो, वो बिलोंग्स टू इवन नंबर्स हो। ठीक है, मतलब सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इवन नंबर हो। तो ये हमारे पास टोटल 3 पेयर्स हैं। एक 1 3 पावर 0, 1 + 1 हमारे पास 2 आता है, तो 2 इसका, इसमें हम क्या करेंगे, x + y जैसा कि 1 और 3 पावर 0 ये 2 आता है, 2 बिलोंग्स टू इवन नंबर। इसी तरह 1 + 3 पावर 1 ये 4 आता है, 4 बिलोंग्स टू इवन नंबर। और आखिर में है 3 पावर 2, तो 9 10 आ जाएगा। दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू इवन नंबर। इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है, 4 3 है, 4 3 7 होता है, इसी तरह 4 + 9, बाकी कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें अगर हम एक्स और वाई को ऐड करें तो रिजल्ट इवन नंबर आता हो। ठीक है, अब इसका जो डोमेन है वो हमारे पास 1 है इस रिलेशन का, और रेंज क्या होगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। तो ये हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हमने कर लिए हैं। इसके 2 पार्ट्स आप लोग को ट्राई कर लें। अगर अभी भी कोई इसमें इश्यू आता है तो आप काइंडली डिस्कस कर लें। अगर आपको वीडियो समझ आई है और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह इसमें नहीं है, आप लोगों के पास ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप लोग इस पे इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।